तो वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। और आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो आप पूछोगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही क्यों सर? देखिए, मैं इससे पहले जब वीडियो बना रहा हूँ था तो मैं इंटीग्रेशन को ही पढ़ा रहा था, लेकिन कुछ कारण के वजह से मैं बीच में इंटीग्रेशन छोड़ दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसे कंप्लीट कर लिया जाए, तभी कुछ आगे वीडियो बनाया जाएगा। तो इसीलिए आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत क्यों है और हम लोग क्यों पढ़ें? सबसे पहले ये उसी तरह की बात है जैसे कि सर हम लोग अल्फ़ाबेट्स क्यों पढ़ें या मल्टीप्लिकेशन क्यों पढ़ें सर, डिवीज़न क्यों पढ़ें? क्योंकि इसका काम आप पूरे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स में आप देखोगे तो थ्रू आउट मैथमेटिक्स में आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न ही करते हो। आप बोलोगे कि सर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी तो कहते हैं। देखिए, एडिशन का ही वाइड फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन। जब आप एडिशन करते 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 थक जाते हो तो सोचते हो कि इसको आसान करने के लिए क्यों ना मल्टीप्लाई कर लिया जाए। जैसे आप 4 को 4 टाइम जोड़ो तो भी 16 आएगा, और 4 को डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप 4 को अगर जोड़ते जाएं, मान लीजिए कि 98 तक, 98 बार आपको 4 को जोड़ना है, तो आप क्या करोगे? 4 + 4 + 4 + 4 98 बार लिखिएगा, फिर जोड़िएगा। जो कि बच्चे जब शुरुआती दौर में होते हैं तो बस वहीं तक उनका दिमाग चल पाता है, लेकिन नहीं, आप उसको आसान करने के लिए 4 × 98 करते हो और वो आपको एक एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर दे देता है। तो इंटीग्रेशन का बहुत सारा यूज़ है। फिलहाल मैं उतने डीप में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इंटीग्रेशन का क्या यूज़ है। लेकिन पहले आप ये समझिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो इंटीग्रेशन को में आ रही कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था d/dx इंटू u इंटू वी। ठीक है, ये एक फंक्शन है u और v। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था d/dx ऑफ u प्लस d/dx ऑफ v। एक्चुअली ये गलत है। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पढ़ा था u dv/dx प्लस v du/dx, ये हमने पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन आते थे और दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इंटीग्रेशन में जब हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाएंगे, जैसे इंटीग्रेशन में आ जाएगा u इंटू वी dx अगर आ जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। देखिए, फिर हमारे पास ऑप्शन आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या होता है फॉर्मूला, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूंगा, फिर मैं डिराइव करके भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है। जैसे u इंटू वी dx का फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du/dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx। यही हमारा फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला थ्रू आउट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यूज करना है। अब ये फॉर्मूला इटसेल्फ बच्चों को लगेगा कि काफ़ी टफ है, लेकिन फॉर्मूला ज़्यादा टफ नहीं है, आप याद कर सकते हैं आराम से। यानी कि फर्स्ट टर्म u और v, पहली बात तो आप ये समझ लें कि आप u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। ठीक है, तो u मानने का तरीका है कि u इज फर्स्ट टर्म, u इज फर्स्ट टर्म, u को आप फर्स्ट टर्म मानेंगे और v को आप मानेंगे सेकेंड टर्म हमेशा। और फर्स्ट और सेकंड कोई कैसे पहचाना जाएगा, तो आपको उसको पहचानने का एक तरीका है जिसका नाम है आइलेट। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं कुछ फंक्शंस, जैसे एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। L का मतलब होता है लॉगरिदमिक फंक्शंस, A का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शंस, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस,
और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये क्रम में है, आपको देखना है कि कोई कौन दो आ रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x tan x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x और एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक tan x। तो अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसको हम u मानेंगे किसको v मानेंगे, तो वो आप क्रम से चलिएगा। इन्वर्स नहीं है हमारे पास, लॉगरिदमिक नहीं है, अलजेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, यानी यही दो है। इन दो में सबसे पहले कौन आया, ट्रिग्नोमेट्रिक आया। तो यानी tan को आप मानिएगा u और e का पावर x को मानिएगा आप v, एक्सपोनेंशियल को v मानिएगा। फिर आपको u और v पता चल गया, तो आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, आपका काम हो जाएगा आसान। यानी कि ये आपका सीक्वेंस में जाना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगा। अगर u और v के बीच में डिसाइड कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि कौन दो फंक्शन दिया है, या ये दिया है, या ये दिया है, या ये दिया है, ये दिया है। अगर कहीं भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आया तो वो हमेशा फर्स्ट टर्म ही बनेगा, क्योंकि पहले। अगर a और t आया तो उसमें अलजेब्रिक फंक्शन से u बनेगा, t जो होगा वो v बनेगा। अगर e और l आया तो l हमारा u बनेगा और e हमारा सेकेंड टर्म बनेगा। तो आपको ये पता चलेगा आइलेट के द्वारा कि किस टर्म को मुझे u मानना है और किस टर्म को मुझे v मानना है। ठीक, अब बात आती है कि ठीक है सर इतने सारे फंक्शंस हैं, मुझे बताइए तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते कैसे हैं। जैसे अगर आपको ऐसा मिल गया tan इनवर्स x मिल गया, cos इनवर्स x मिल गया, ठीक है, x नहीं आप ऐसे मान लीजिए, या cot इनवर्स x, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया। तो आप अब लॉगरिथमिक फंक्शंस का एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपको log x मिल जाएगा, log x स्क्वायर मिल जाएगा, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी तो लॉगरिथमिक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शंस किसे कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं x टू द पावर क्यूब हो गया, x टू द पावर 3x हो गया, x टू द पावर 2 हो गया, ये सब अलजेब्रा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ये सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं, e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, ऐसे सारे फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। आपको एग्जाम मतलब क्वेश्चन जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, कैसा फंक्शन है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, आपको आइलेट याद रखना है कि आपको u और v डिसाइड करने में मदद कौन करता है, आइलेट। u जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा और v जो होगा वो सेकंड टर्म होगा। u आइलेट में सीक्वेंस से जो पहले आएगा उसी को u मान लिया जाएगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। अब मैं जरा बताऊं कि ये आ कहाँ से रहा है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है इसके बारे में जरा बात करते हैं। इसको आप उतार लें, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो सारे क्वेश्चन इसी पे बताऊंगा। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है u इंटू वी डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन का साइन है u इंटू वी डी एक्स, और इसी को प्रूव करना है तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये चौक अच्छे से चल नहीं रहा है, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स। यही हमारा फॉर्मूला है और इसी को हमें प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करना है तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं लिख दूंगा, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जस्ट रिवर्स होता है, इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन है। तो मैं अगर मैं लिख दूं डी बाई डी एक्स ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो ये हो जाएगा u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब अगर हम इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, और साइन लगता है तो साथ में dx भी आता है, यानी ये तो टर्म जैसा था वैसा ही मैंने इंटीग्रेशन लगाया, तो इंटीग्रेशन साइन और dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे भी क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। मैं यहाँ पे भी दे ही देता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू बाई डी एक्स का होल dx। अब देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए u इंटू वी डी एक्स, और u इंटू वी डी एक्स चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं u को फंक्शन फर्स्ट लेता है, या देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही लेके चला है, चलिए मान लीजिए हम ले लेते हैं u इज इक्वल टू f1x। ठीक है, ये पहले हमने मान लिया, तो और अगर हम dv बाई डी एक्स को अगर हम लोग मान लें f2x, ये मेरा पहला फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो पहला इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं dv बाई डी एक्स ले लूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा v हो जाएगा। कैसे हो जाएगा v, देखिए जब इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट कर देता है, तो केवल यहाँ पे v बचेगा। ठीक है, और डी यू बाई डी एक्स की तो ज़रूरत हमें कहीं नहीं पड़ी है, हाँ डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगर मुझे डी यू बाई डी एक्स भी चाहिए, देखिए अगर मुझे डी यू बाई डी एक्स भी चाहिए, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ f1x आ जाएगा। ठीक, ये चार चीज़ें आ गई। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि देखिए ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, u इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। अच्छा, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है u v का और इंटीग्रेशन भी है, तो यहाँ पे क्या केवल u इंटू वी आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो u को हमने क्या माना है, f1x, तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ f1x, और dv बाई डी एक्स को हमने माना है f2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा क्या है, देखिए v हमारा है ठीक है, v हमारा है, तो v को हम लोग मान लेते हैं, v को रहने देते हैं, तो v और du बाई डी एक्स को हम लोग मान लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ f1x, यहाँ पे लिख देते हैं dx। ठीक, अब एक काम किए जाए, u इंटू वी, तो u इंटू वी को हम लोग मान सकते हैं क्या, u इंटू वी को मान लग सकते हैं f1x, और v हमारा क्या है, v हमारा है ये इंटीग्रेशन है, तो इसको u को हम लोग मान लेते हैं f1x, और v को मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी v हम लोग क्या मानते हैं, d बाई डी एक्स, तो यहाँ पे देखिए u को हमने क्या मान लिया, u को मान लिया हमने f1x।
अच्छा v को हमको f1 और f2 में जाना है, तो देखिए dv बाई dx हो जाएगा, v का तो ये हो जाएगा, लेकिन हमको v तो चाहिए नहीं, तो dv बाई dx हमको क्या चाहिए, f2x चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f1x इंटू f2x इंटू dx। ठीक है, चलिए ठीक है, u v हो गया इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, f1x इंटू f2x इंटू dx हो जाएगा। अच्छा प्लस, अब देखिए इस v को हटाना है, तो v को हटाने के लिए फिर हम लोग यही लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, तो v पहले का इंटीग्रेशन ये वाला लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग v के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिख देना है इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई dx को लिख सकते हैं f2x dx लिख सकते हैं, dv बाई dx को f2x लिख सकते हैं, तो dv बाई dx को f2x लिख दिया और dx हमारा है, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा v आएगा। तो जहाँ जहाँ v है मुझे यही पुट करना है, तो इस v के जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, देखिए f2x dx पुट कर दिया। अब इस v के जगह पे भी मैं वही पुट करूँगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, और हाँ फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा d बाई dx ऑफ f1x, d बाई dx ऑफ f1x और इंटू dx। ठीक, अब देखिए मुझे यही चीज़ चाहिए था, इस चीज़ को मैं इधर ले आता हूँ और मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx माइनस, ये इधर प्लस था, ये पूरा चीज़ इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, और माइनस होकर के मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ f2x f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx का होल dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x dx। देखिए हमारा ये इक्वेशन प्रूव हो गया। ठीक है, यानी कि देखिए फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, ये u को फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, f1x इंटू f2x dx, यानी ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो नियम के मुताबिक u हमारा क्या आना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा f1x और इंटीग्रेशन ऑफ v के जगह पे क्या लिख सकते हैं f2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx। अब du बाई dx यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माने d बाई dx ऑफ f1x। अच्छा, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v का इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, v का इंटीग्रेशन मतलब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, f2x का इंटीग्रेशन और होल dx। देखिए क्या मेरा फंक्शन वही है, यही चीज़ प्रूव हुआ है, ये और ये देखिए सेम है, f1x इंटू f2x dx इज इक्वल टू, हाँ यानी यहाँ से स्टार्ट है, ये हमारा राइट साइड में है और ये हमारा लेफ्ट साइड में है, ये एकदम एग्जैक्ट सेम है। तो ये हमारा हुआ इसका प्रूव। अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे या कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये अब देखेंगे आगे।